बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 के लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। टॉपिक हमारे पास है आइसोटोप्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स। दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स, एक एलिमेंट के अंदर ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम इन एन एटम एलिमेंट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑलवेज मतलब इक्वल रहते हैं। तो फ़र्क जो है ना सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन में आते हैं, न्यूट्रॉन के तादाद में फ़र्क आता है। इसी बेस पे हम कहते हैं कि ये आपके पास मास नंबर डिफरेंट है। दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब ये कि डिफरेंस जो है ना सिर्फ न्यूट्रॉन में आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में आता है। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं मास नंबर पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास ये सेम होती हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है। और ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये डिपेंड करती है मास नंबर पे। तो मास नंबर डिफरेंट रहता है, इस वजह से मास की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना और आइसोटोप्स की डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम में क्या होते हैं? प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज़ नो न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H11 से। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 और ये जो है एबंडेंस है 99.985, मतलब कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रोटियम में, हाइड्रोजन में मतलब H11 में नो न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम को हम D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और H से भी। देखिए एक इलेक्ट्रॉन आया है, इसमें एक न्यूट्रॉन भी आया है और ये जो है ये एक प्रोटॉन भी है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 आया है और परसेंटेज क्या है? 0.015%। ठीक है, नेक्स्ट जो है ट्रिटियम। ट्रिटियम देखिए आप, इसमें आया है एक 2 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो वही एक है, मतलब मास नंबर क्या है? H13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 आ रहा है। वेरी रेयर आइसोटोप्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम है, ना होने के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। देखिए फ़र्क जो है ना सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में आ रहे हैं, 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2। तो फ़र्क जो है ना सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर में आ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O एंड D2O। H2 जो हम के हमारे पास जो आम वाटर है, D2O क्या है? ये हम इसे कहते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर इसलिए कहते हैं कि डी जो है ना ये ड्यूटेरियम से आया है, ड्यूट्रियम से आया है। तो ड्यूट्रियम में मतलब न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है इस कंपेयर टू आम हाइड्रोजन। तो इसको हम इस वजह से ये जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ D2O, तो इसी जो वाटर बनता है इसको हम कहते हैं हैवी वाटर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं, हम दोनों की कंपेयर करते हैं प्रॉपर्टी कि किस तरह प्रॉपर्टी मास नंबर पे डिपेंड करती हैं। H2O है और ये D2O है। मोलिकुलर मास ये है, इसका तो 18 आ रहा है, अब इसका 20 आ रहा है। कैसे 20 आ रहा है? हमारे पास एक है H2O और एक है D2O। ऑक्सीजन का तो 16 है एटॉमिक मास, प्लस हाइड्रोजन का 1 है, तो टोटल कितने आए हैं? 2 आए हैं। तो 2 + 16 = 18। ठीक है,
यहाँ पर D2O में क्या है, D का मास नंबर है 2, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक है। न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो मास नंबर क्या आते हैं 12। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसका इसलिए 20 आ रहा है हमारे पास, 20.03। डेंसिटी एट 0 डिग्री C ये 1 आया है, और इसकी क्या है, ज़्यादा है, हैवी है, ठीक है, 1.105। मेल्टिंग पॉइंट 0.00, ये भी ज़्यादा है, 3.82। बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, ये भी 100 से 101 में आया है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, ये हैवी वाटर और आम वाटर की जो है प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्बन आइसोटोप्स की। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है कार्बन 12 का, 13 का ये है और ये 14 का है। कार्बन 12 के हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे आइसोटोप में, सिर्फ न्यूट्रॉन का फ़र्क पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 6 आए हैं, कार्बन 13 में 7 आए हैं और कार्बन 14 में 8 आए हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन 35, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, स्टेबल आइसोटोप्स जो होते हैं ये 2 हैं, ठीक है। क्लोरीन की 37। क्लोरीन 35 में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है ना, ये 18 है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 20 आया है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक फार्मूला बताया था कि A माइनस Z, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास 35 है और Z क्या है, एटॉमिक नंबर 18 है, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 35 माइनस 17, इससे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ये हमारे पास ये होंगे। इस तरह 37 माइनस 17, इससे जो न्यूट्रॉन आते हैं ये न्यूट्रॉन का नंबर होगा। देखिए हमारे पास ये 18 न्यूट्रॉन और ये 20 न्यूट्रॉन, मतलब फ़र्क सिर्फ न्यूट्रॉन का आ रहा है, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है। परसेंटेज क्या है, ये नेचर में ज़्यादा है, 75.53% है और ये 24.47, मतलब कि 25%, ठीक है। ये है हमारे पास क्लोरीन के आइसोटोप्स। नेक्स्ट है यूरेनियम। यूरेनियम के 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है, प्रोटॉन 92, न्यूट्रॉन 142, प्रोटॉन 92, इलेक्ट्रॉन 92, न्यूट्रॉन 143। देखिए न्यूट्रॉन का फ़र्क आ रहा है, यहाँ पर लास्ट वन में प्रोटॉन 92, इलेक्ट्रॉन 92 और न्यूट्रॉन 146। अच्छा, U92 234, U35, U238। न्यूट्रॉन देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 142, 143, ये 146। अबंडेंस क्या है, 0.05, 234 वाला कम है, 0.75 और 99% जो है ना हमारे पास ये 238 में है, ठीक है। 238 वाला हमारे पास क्या है, ये 99%, 2.245% है, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था आइसोटोप्स का। और इसके बाद असाइनमेंट है, राइट एंड मेमोराइज यूज ऑफ आइसोटोप्स। लास्ट में जो एक छोटा सा टॉपिक रहता है यूज ऑफ आइसोटोप्स के, ठीक है, ये आपने मेमोराइज करना है और लिखना भी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।